हेलो टीम वॉरियर्स, कैसे हैं सारे लोग। चैट्स ऑन है आप लोगों के लिए। यस। हेलो 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 ऑल ऑफ यू, हेलो। यस। ओके। तो सारे ही लोग यहाँ पर आज हमारे साथ अवेलेबल हैं। ओके सो यस। सो गाइज, आप लोगों को पता है आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर क्यों इनवाइट किया गया है, क्यों बुलाया गया है? नहीं पता है? सो आप लेफ्ट कर सकते हो। जिसको नहीं पता है वो लेफ्ट कर सकता है अभी। यस, आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। ऑलरेडी थंबनेल डल चुका था, ऑलरेडी मतलब लिंक डल चुका है। देन व्हाई यू सेइंग दैट कि यार हमें नहीं पता, राइट? चलो। तो देखो, सबसे पहली आज का जो हमारा मीटिंग है, ठीक है, आखिर मतलब ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को, उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आज इस ट्रेनिंग को मतलब किया जा रहा है ना। सबसे पहले तो अभी 58 लोग हैं, है ना। इसका मैं ले रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने इन सारे लोगों का नेम जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर ले लिया है, ठीक है। अब मेरे को ये सारे लोग ना एक्टिव चाहिए। सबसे पहली चीज तो कमिटमेंट करो इस चीज की। अच्छा, पहले ये बताओ गोल क्या है यार, डिजी करियर में वर्क क्यों कर रहे हो? पहले सारे लोग ना यहाँ पर ये टाइप करो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, गोल बताओ सारे लोग। टू अर्न मनी, मिलीनियर, इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। कुछ न्यू सीखना है, स्टार्ट ओन बिजनेस, वेरी नाइस। ड्रीम्स पूरे करने हैं, ड्रीम। लिसन। ओके। ओके सारे लोग, और ठीक है, ठीक है। ओके। 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 सो अब तक मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक इंसान ने ना मतलब एक चीज कॉमन बोली कि ड्रीम्स पूरे करने, है ना। अब लेकिन किसी को यही नहीं पता कि कौन से ड्रीम पूरे करने हैं। ड्रीम्स तो पूरे करने हैं, ठीक है। यार हिस्सा क्या गोल है, जिस जिस गोल की वजह से, जिस गोल की वजह से सॉरी गाइस, यस लेट्स कंटिन्यू। तो आप सभी लोगों ने ना एक ही चीज कॉमन बोली कि ड्रीम्स पूरे करने, है ना। क्या आप लोगों का कोई ऐसा गोल नहीं है जो कि आपकी रूह कांप जाए सोचते ही? किसी का भी नहीं है, राइट? है। जस्ट टेल मी इन चैट बॉक्स फास्ट। कोई बात नहीं, आपके मैसेजेस सबको नहीं दिखेंगे, आपके मैसेजेस सिर्फ मेरे को दिखेंगे। बहुत ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स सबके होते हैं गाइस, ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते, ये सच्चाई है। मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होते। पूरे होते हैं वो गोल्स जो हमारे इमोशन से टच होते हैं, हमारे इमोशन से अटैच होते हैं, राइट। मॉम डैड को लग्जरियस लाइफ गिफ्ट करनी है, यस, ठीक है। बट ये गोल ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये नहीं होगा तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गोल ऐसा होना चाहिए कि अगर वो चीज नहीं हुई तो आपको फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, चलो मैं अपने गोल्स बताता हूँ। अभी मैं रहता हूँ रेंट पर, ठीक है, और मेरे को लेना है खुद का घर, ठीक है। खुद का घर लेना है। अब अगर मैं खुद का घर नहीं लूंगा तो क्या ये मतलब ये मेरे इमोशन से टच नहीं है? अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, क्या मेरे को अच्छा लग रहा है मेरे मम्मी पापा रेंट पे रह रहे हैं, मेरे भाई बहन रेंट पे रह रहे हैं, है ना। ये चीज इमोशन से टच है कि अपनी फैमिली को मतलब अच्छी लाइफ देनी है, अपनी खुद की मतलब खुद के घर में शिफ्ट करना, रिलेटेबल, इमोशनल, राइट। ओके। अनदर गोल, ड्रीम गोल, जो भी आपकी भाषा में बोलूं तो ड्रीम, ठीक है। जो आप ड्रीम बोल रहे हो ना वो कभी पूरे नहीं होते, पूरे होते हैं गोल्स। अब वो दूसरा मेरा गोल क्या है कि मेरे को अपनी सिस्टर की मैरिज करनी। यार वो तो सबको करनी, बट मेरे को ऐसी करनी है कि जितने भी रिलेशंस में लोग हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, आप रिलेट कर पा रहे होगे, रिलेटिव्स मतलब ऐसे होते हैं ना जो हर समय
नीचे दिखाना चाहते हैं। तो उन लोगों को प्रूव करना है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, और ये प्रूव करना है कि मेरे मम्मी पापा का ओहदा आज भी तुम लोगों से ऊपर है। राइट, ये मेरे इमोशन से टच है, ये मेरे इमोशन से अटैच है। सो ऐसे गोल होने चाहिए। जस्ट राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स। अब क्या गोल्स हैं आपके, ड्रीम्स नहीं पूछ रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्स पूछ रहा हूं। सारे लोग टाइप करेंगे। कितने लोग हैं अभी? 67 लोग हैं। 67 टाइप्स आने चाहिए इसके अंदर, और सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूं। 67 आने चाहिए टोटल। जस्ट राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स फास्ट। जो किसी ने नहीं दी यार, ये कोई खुशी नहीं होती। पेरेंट्स को वो खुशी देना चाहते हो जो कोई किसी ने नहीं दी। यार बहुत लोगों ने दी है, आपको क्या पता, आप उनसे ऊपर कैसे जाओगे? ये कोई गोल नहीं है। गोल होता है एग्जैक्ट, जिसका आपको रंग रूप फिगर और मतलब सारी ही चीजें ए टू जेड पता है, आपके दिमाग में छपी हुई है वो चीज। BMW, अगर ये नहीं मिलेगी तो मर जाओगे? ये कोई गोल नहीं है। गोल इमोशन पे टच होता है। अब इमोशन, BMW गोल हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? किसी ने तुमसे बोल दिया तेरी तो औकात नहीं है BMW लेने की, हो गया हर्ट, हो गया इमोशन से अटैच। ये चीज, अगर कोई हाउस वाइफ है, उसे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उसे अपने बच्चों को एक वेल सेटल्ड लेवल पर ले जाना है, वो उनका इमोशनल ड्रीम है, वो उनका इमोशनल गोल है। मैं आप लोगों को पता है ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड इन दैट थिंग कि ड्रीम्स क्या है, गोल्स क्या है। आप लोग आज भी कंफ्यूज हो और इसीलिए आपकी सेल्स नहीं आ रही। पता है मजे की बात, आज भी कंफ्यूज हो इसीलिए आपकी सेल्स नहीं आ रही। राइट, राइट, है ना? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे लोग। चैट्स रोक दो, ठीक है? चैट्स ऑफ नहीं कर रहा हूँ, होस्ट मैं हूं तो मेरे पास ही आएंगी सारी चैट। चैट्स रोक दो, अब ध्यान लगा के यहाँ पर सुनना फोकस के साथ, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन सारी चीजें क्या होने वाली हैं, ठीक है? स्टार्ट करें? चलो डन, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों का आज ये चीज बताई है कि आखिर आप लोगों को वो दिक्कतें क्यों आ रही हैं। अब वो दिक्कतें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, जो इंसान न्यू है, जो एक हफ्ते पहले ज्वाइन हुआ है मेरी पूरी एंटायर टीम में, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे साथ, एंटायर टीम में, मेरी टीममेट्स के साथ में, मेरी टीममेट्स के भी टीममेट्स के साथ में, तो वो लोग लिखेंगे न्यू। एंड जो लोग ऑलरेडी, जिनको 1 महीना 2 महीना हो चुका है, वो लिखेंगे ओल्ड। जस्ट राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन फास्ट। ओके, ओके, काफी अच्छा रेशियो है, मतलब न्यू वाले पर्सन ज्यादा हैं एंड ओल्ड वाले पर्सन कम है अभी। तो इससे आप लोगों को साफ पता ये लग रहा है कि अब आपकी ना एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है? और इस न्यू जर्नी को ना लॉन्ग टर्म लेकर जाना है, शॉर्ट टर्म नहीं लेकर जाना। समझ में आ रही है मेरी बात? आप लोग कब से मतलब सोए हुए थे, कहाँ सोए हुए थे? कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई एम नहीं है लाइफ का। बस चलते ही जा रहे हो, 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 यही नहीं पता कि किधर पहुंचना है। हमारा जो ये फोकस है, हमारी जो ये चीज है, हमें ये कैसे अचीव करनी है। राइट, और मैं आप लोगों को ना एश्योरेंस दे रहा हूं, आप लोग बस मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे, जब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, जब जब मेरे को आप जैसे 75, अभी अभी कितने लोग हैं? आप पूरे 75 के 75 लोग एक्टिव चाहिए। और अगर आप रेडी हो तो टाइप कर दो रेडी, और मेरे को ऐसा वैसा रेडी नहीं चाहिए प्लीज। अगर चाहते हो कि मतलब शॉर्ट टर्म अभी बोल देते हैं, तो ऐसा मत ही करो, अभी लीव कर दो ट्रेनिंग। मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म ऐसे लोग जो कि रियलिटी में मेरे साथ अपना 100% देने वाले हैं, और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अपनी लाइफ को, मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, या फिर सब कुछ छोड़ दो, नहीं। दिन का पूरा 3 से 4 घंटा डिजी करियर को ऑनेस्टली देंगे पूरे 1 साल तक। अगर रेडियो, सोच लो, समझ लो, 5 मिनट दे रहा हूं, रेडियो तो यस लिखो। क्लोज द डोर। यस, पक्का?
यस, ठीक है, काफी सारे लोग रेडी हैं। अब मेरे को पहली चीज तो ये बताओ, ठीक है, मैं एवरीवन कर रहा हूं एक बार चैट। 1 ईयर, ध्यान से सुन लो वापस से, ऐसा वैसा रेडी नहीं मांग रहा हूँ। 1 ईयर तक कहीं भी नहीं जाओगे, ओनली डिजी करियर। जैसे होता है ना स्कूल में, स्कूल में अगर हम 9th क्लास पढ़ रहे हैं तो 9th क्लास फिर हम उस स्कूल से ही पूरा एंड तक पढ़ रहे हैं, है ना। अगर हमने वहां से 9th पढ़ी है तो हमें मजबूरन वहां से 10th भी पढ़नी पड़ती है, अदरवाइज अगर हम दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वापस 9th में जाना पड़ता है। और जुगाड़ है तो वो एक अलग चीज है, मैं लीगल तरीके से बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसका कॉलेज हो तो कॉलेज भी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो एंड देन बीकॉम सेकंड ईयर में जाना है तो दूसरा कॉलेज थोड़ी ना बदलोगे, वापस से 1 साल खराब थोड़ी ना करोगे, उसी कॉलेज में बीकॉम सेकंड जाओगे ना, राइट। तो 1 साल देने को रेडी हो तो मैंने चैट्स ओपन कर दिया है, रेडी 1 ईयर, टाइप रेडी 1 ईयर, पक्का वाला, बहुत बढ़िया। यस यस यस, डायरेक्ट कमेंट्स भी काफी आ रहे हैं मेरे को। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फुल लाइव, अरे वाह, बहुत सारे लोग आ रहे हैं फुल लाइव। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर दूं सबसे पहले। अब आपकी पढ़ाई में भी काफी सारे लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, काफी सारे लोग मतलब कहीं पे जॉब करते हैं, या काफी सारे लोग अपने मतलब कुछ भी शॉप है या कुछ भी है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या करते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, दिन के 3 से 4 घंटे देने को रेडी हो? दिन के 3 से 4 घंटे, उसके अलावा काम मत करना, उसके अलावा सच में काम ही मत करना, सिर्फ वही 3 से 4 घंटे मेरे को चाहिए। और फुल डे है ना, तो सच बता रहा हूँ, लाइफ कहां से कहां जाने वाली है आपको भी नहीं पता सच में, अगर फुल डे है तो, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जो बिगनर्स प्लेलिस्ट अभी मैंने लॉन्च की है, ठीक है, वो जो मेरी पर्सनल वर्कशॉप हुई थी उसी को मैंने मतलब बिगनर्स प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। तो वो कितने लोगों ने देख लिया, ऑनेस्टली आंसर करना, पुराने लोगों से भी बोल रहा हूँ, नए लोगों से भी बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली आंसर करो। मी और मी नॉट। हम्म, ओके, काफी सारे लोगों ने नहीं देखी है अभी तक, काफी सारे लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है। आप आप लोगों का टास्क लिख लो आज का, ठीक है। आज का जितने भी लोगों ने आज स्टार्ट किया है, कल स्टार्ट किया है, 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, उन लोगों को सबसे पहले क्या चीज करनी है वो मैं बता देता हूँ। ओप्पो F17, ठीक है, यस, हाँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, यस। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन विजिबल है ऑल ऑफ यू? जस्ट टाइप यस अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो। चलो ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जाना है यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है डिजी करियर ट्रेनिंग्स, ठीक है। डिजी करियर ट्रेनिंग्स आप जैसी सर्च कर लोगे आपको ऊपर ही चैनल मिल जाएगा डिजी करियर ट्रेनिंग्स के नाम से। यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर दी हुई है बिगनर्स प्लेलिस्ट। इसके अंदर आप लोग जैसे जैसे आज आपने स्टार्ट किया बिजनेस, तो आपका पहले दिन का टास्क क्या होगा? पहले दिन का टास्क है आपका ये वाली फर्स्ट वीडियो, ठीक है, एंड देन सेकंड वीडियो, ये आपका फर्स्ट डे का टास्क है, ठीक है। अब जैसे आज ये दिन निकल जाएगा, कल आपका टास्क क्या होगा? कल आपका टास्क होगा डे 2, ठीक है, डे 2, एंड देन थर्ड डे ये, फोर्थ डे ये वाला, ठीक है, देन फिफ्थ डे क्लोजिंग, सिक्स्थ डे एंड सिक्स्थ डे आपको दोनों ही देखने हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फॉलो अप, ठीक है। देन उसके बाद आता है हाउ टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ये वाली वीडियो हो गई, राइट। एंड लास्ट में आपको प्लानिंग मिलेगी जो कि खुद हर्ष सर ने दी हुई है, ट्रिप्स और रिवॉर्ड्स को किस तरीके से हमें अचीव करना, ठीक है। चलो ये तो बात वो हो गई कि हमें मतलब बिगनर्स प्लेलिस्ट देखनी है, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये बिगनर्स प्लेलिस्ट देखनी है, अब आप लोगों को समझ में आ गया
कितने लोग इसको विद इन 5 डेज खत्म करने वाले हैं विद इम्प्लीमेंटेशन? ऐसे नहीं कि मतलब बस कर दिया। ठीक है, काफी सारे लोग हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया गाइस मैंने, और आप लोग भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना इसका कि कितने लोग आज के सेशन में हैं। बाई चांस मेरे से मिस हो जाए तो आप लोग मेरे को सेंड कर सको, बिकॉज ये सारे लोग ना एक्टिव चाहिए और रेगुलर बेसिस पे चाहिए। जो दिक्कतें आए ना, एक बार मेरे को पर्सनल मैसेज करना है या एक बार कॉल करना, ठीक है? अगर मैं कॉल नहीं रिसीव करूंगा, मैं कॉल बैक करूंगा आपको। एक एक दिन में नहीं कर पाया, नहीं दूसरे दिन में मैं कर लूंगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा विद इन 1 आवर में आपको कॉल करूँ। ठीक है ना? जिसको जो भी दिक्कतें आ रही है, देखो दिक्कतें ना कुछ भी नहीं होती। दिक्कत मैं बता देता हूँ दिक्कतें क्या होती है। हमारा बिजनेस 4 से 5 चीजों से चलता है सिर्फ। ठीक है, पहली चीज होती है आपकी प्रोफाइल। प्रोफाइल, राइट? प्रोफाइल आपने बिल्ड कर दी, और बिल्ड करने का मतलब ये नहीं कि प्रोफाइल एक दिन का काम है। प्रोफाइल एक दिन का काम नहीं है। हम आज भी उसके ऊपर फीड्स डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, हाईलाइट्स लगा रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो मेंटेन रहे, एंगेज रहे, राइट? यस। सो सबसे पहली चीज प्रोफाइल। प्रोफाइल आप लोगों को बिल्ड करनी है। अब प्रोफाइल किस तरीके से बिल्ड करनी है वो उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, जो आपका डे 3 का टास्क है, प्रोफाइल बिल्डिंग। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद में प्रोफाइल बिल्डिंग खत्म करी, वो डेली बेसिस पे चलती रहेगी आपकी। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होता है? कुछ नहीं, 3 स्टोरी 3 स्टेटस आप डालोगे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि फीड्स तो आप रेगुलर नहीं डालते ना। एक दिन में एक रील डाल दी, दूसरे दिन में दूसरी रील डाल दी, या फिर आज एक पोस्ट डाल दी, कल हम दूसरी रील डाल देंगे। इस तरीके से फीड तो हमारी एक दिन में डलती। फीड पर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। बट स्टोरी और स्टेटस, इंसान जैसी आपके पास आता है ना, वो सबसे पहले स्टोरी और स्टेटस ही देखता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रोफाइल बिल्डिंग। देन लीड जनरेशन, लोग आए। अब लोगों को क्या करना है? प्रेजेंटेशन दिखानी है। अब पता है प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है? इनवाइट कॉल करना बता रहा हूं आपको। ठीक है, इनवाइट कॉल करना किस किस को आता है? टाइप करो यस। इनवाइट कॉल करना किस किस को आता है, और वो भी इस तरीके से कि आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो। और किस किस को नहीं आता वो तो नो टाइप करो यस। काफी सारे फ्रेशर्स भी हैं, तो मैं बता देता हूँ इनवाइट कॉल किस तरीके से करना है, और आपका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। इनवाइट कॉल करने के बाद सिंपल प्रेजेंटेशन एंड देन क्लोज। डन। चलो स्टार्ट करते हैं। इनवाइट कॉल किस तरीके से करना होता है, एक फ्लो में एक एक पर्सन के नाम के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। ठीक है, सामने से रेस्पॉन्स भी मैं खुद ही ले लूंगा, है ना? चलो, जैसे मान के चलो कोई भी एक पर्सन है, सागर। ठीक है, हेलो सागर कैसे हो? वो बोलेगा बढ़िया, है ना? अब आप लोगों को क्या बोलना है कि सागर आप क्या करते हो? वो बोलेगा कि मैं ये करता हूँ। अब उस चीज से, यहाँ पर मैंने अक्सर बताया, रिलेट करो। ठीक है, कैसे रिलेट करना होता है? वो रिलेट करना होता है आपको कि जैसे अगर वो बीकॉम में तो मैं भी बीकॉम में। ठीक है, अगर वो आगरा से मैं भी आगरा से। ऐसे ही नहीं कि झूठ मूठ बता दो, ऐसे नहीं। थर्ड पार्टी अप्रोच यूज कर सकते हो। ऐसे यूज कर सकते हो कि जैसे कि अच्छा आप आगरा से हो। मेरे ना रिलेशन में एक पर्सन है जो कि मेरे मतलब दोस्त के मामा उधर रहते हैं। अब वो पूछ भी लेगा आपसे, फिर कहाँ रहते हैं? बताओगे? कैसे बताओगे? थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अगर ये बोल भी रहे हो तो, है ना? अदरवाइज सच्ची बोलो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, देन यहाँ पर रिलेटेबिलिटी हो गई। उसके बाद में कंटिन्यू करनी है अपनी। टोन किस तरीके से करनी है? देखो टोन ना हमेशा ना आपकी अप डाउन जाएगी, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस और अकॉर्डिंग टू दी वर्डिंग्स। ठीक है, फर्क उस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हो, फर्क उस बात से पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हो, राइट? उस चीज को आप किस तरीके से कह रहे हो, वो उस चीज से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब असली चीज क्या है? ठीक है, अब असली चीज ये है कि देखो, ओके सो भाई एक एक बात बताओ, मतलब आपने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, मतलब यहाँ से स्टार्ट मत करना, स्टार्ट करना कि देखो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट क्या है? ये बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है, इस बिजनेस में रिक्वायरमेंट, पहला पॉइंट बताना है रिक्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट उसे ये बताना है हु आर एलिजिबल। ठीक है, तीसरा पॉइंट उसे बताना है कि आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया या नहीं किया। मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, देन डेमो करके बता दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद में व्हाट्सएप वाला हो गया। व्हाट्सएप पे जैसे ही वो पर्सन, लास्ट में भी ना अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, सीट्स वाला पोर्शन लेकर। ठीक है, अब देखो कैसे करना होता है वो बता देता हूँ। जैसे, ठीक है, जैसे कैसे स्टार्ट करना होता है कि
देखो भाई, यहाँ पर ना मैं आपको बता दूं, इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ आपके स्मार्टफोन की डेली 2 से 3 घंटा देने की। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर थर्ड पार्टी के थ्रू अगर कोई भी कोर्सेज या कोई भी प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जाते हैं तो थर्ड पार्टी को उस पर कमीशन रिसीव होता है। दैट इज ऑल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, देन उसके बाद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में आपको उसे बताना है हु आर एलिजिबल फॉर दिस बिजनेस। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हाउसवाइफ हो, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, वो इस बिजनेस को कर सकता है। व्हाई? बिकॉज नो एक्सपीरियंस नीडेड, नो डिग्री नीडेड, नो क्वालिफिकेशन नीडेड। यहाँ पर ना तो डिग्री चाहिए, ना एक्सपीरियंस, ना क्वालिफिकेशन, सिर्फ चाहिए एक इंसान का माइंड सेट। शाकिब प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स, ओके? सो हमें चाहिए सिर्फ एक माइंडसेट, और उस माइंडसेट के चलते आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो। ठीक है शाकिब, मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स। स्पेक्स वगैरह मत कीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, सो देन उसके बाद में कॉन्सेप्ट भी हो गया। कॉन्सेप्ट बता दिया आपने, एलिजिबिलिटी बता दी। अब आपको बोलना है एक बात बताओ भाई, आपने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया, मतलब आपका नंबर उस पर्सन के पास नहीं था, लेकिन तब भी ये चीज आप बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? अर्जेंसी के साथ स्टार्ट करने के लिए। एक अर्जेंसी की जो ओपनिंग होती है ना, वो ये लाइन है, ये ओपनिंग लाइन है, ध्यान से सुन लो। भाई एक बात बताओ, आपने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया अभी तक? वो पर्सन क्या बोलेगा? यार अभी तक तो नहीं किया मैंने व्हाट्सएप मैसेज। तो भाई क्या कर रहे हो आप? मेरे को अभी की अभी इस व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, जिससे कि मैं आपको वो वीडियो शेयर कर सकूं जिस वीडियो की मदद से आज हजारों लोगों की लाइफ चेंज हुई है। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लाओ? और अगर चाहते हो ना, तो जल्द से जल्द मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा सीट्स नहीं है। यार मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मैं ना बल्क में लोगों पे काम नहीं करता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, नो। मेरी ठीक पॉलिसी ये रहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लोगों पे काम करता हूँ, वो भी एक दिन में। और मैं ये चाहता हूँ कि यार बल्क में लोगों को लेकर ना फिर सिर्फ मेरा ही फायदा होगा, क्योंकि पैसिव इनकम मेरे को आएगी, मैं ही कमाऊंगा। लेकिन अगर वो 7 लोग मेरे साथ होंगे तो मैं हर एक पर्टिकुलर इंसान पर टाइम दे पाऊंगा, उन लोगों को सिखा पाऊंगा। तो अगर आप उन 7 लोगों की श्रेणी में आना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ऑलरेडी 2 सीट्स कंफर्म हो चुकी हैं, सिर्फ मेरे पास 5 ही सीट्स है। 5 सीट्स के बाद मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं, उस वीडियो को देखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का टाइम होगा। अगर आप उन 12 घंटे के अंदर अंदर उस वीडियो को देखकर मुझे रेस्पॉन्स करते हो तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हो, और आप भी महीने के 50 से 60 हजार रुपए बड़े आराम से अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप 12 घंटे के बाद मुझसे रेस्पॉन्स करते हो, देन सॉरी टू से दैट कि यू आर नॉट एलिजिबल टू डू दैट बिजनेस। रिजेक्ट करना भी सीख लो। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ऐसा वाला वो गाना है ना स्टार्ट, इसी तरीके से दिल पे पत्थर रख के अपनी लीड्स को रिजेक्ट कर दिया। यहीं से अथॉरिटी बिल्ड होगी। इनविटेशन कॉल एक ऐसी चीज है ना जो आपकी अथॉरिटी बिल्ड करती है, और जो ये चीज प्रूव करती है कि यस यू आर द रियल एंटरप्रेन्योर एंड यू हैव एन दैट बिजनेस। इट मींस आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जो सच में सामने वाले पर्सन की लाइफ चेंज कर सकता है। सॉरी टू दैट थिंग कि रिपीट नहीं हो पाएगा। रिपीट के लिए आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, इनविटेशन कॉल हो गया, आपने सामने वाले पर्सन को अपने व्हाट्सएप पे इनवाइट कर लिया, इतना पार्ट समझ में आ गया। देन उसके बाद क्या करना होता है? व्हाट्सएप पर आने के बाद अब उसको सिंपल रोटी बनानी है और देनी है। और रोटी बनानी भी नहीं है, रोटी बनी बनाई देनी है। अब वो रोटी क्या है? वो रोटी है प्रेजेंटेशन वीडियो। यस, प्रेजेंटेशन वीडियो आप लोगों को पिक करनी है, मेरी, हर सर की, किसी की भी आप शेयर कर सकते हो। एंड देन वो चीज आपको शेयर कर देनी है अपने लीड्स को। अब सिंपल सिंपल शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक ऑडियो नोट और डाल दो। सो जैसा कि मैंने आपको कॉल पर बताया था कि आपके पास अब 12 घंटे शेष हैं। सो 12 घंटे के अंदर अंदर आप इस वीडियो को देखकर मेरे को रिस्पॉन्स कर देते हो तो आपको उन 5 लोगों में सीट्स मिल जाएगी, अदरवाइज क्या बाबा की। राइट, सो आप जल्द से जल्द मेरे को रेस्पॉन्स करना। सिंपल, इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं? ऊपर से तो नहीं निकल रहा, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यस, तो ये सारी चीजें करना चालू करो। इनविटेशन कॉल करना चालू करो। इनविटेशन कॉल एक ऐसी चीज है ना जो कि आपकी
बिजनेस का फर्स्ट स्टेप तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रोफाइल, बिकॉज प्रोफाइल से ही हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है और आधी सेल हमारी प्रोफाइल की वजह से क्लोज होती है, राइट। फिर देन उसमें से सेकंड नंबर पे आधी सेल हमारी इनविटेशन से होती है, एंड देन आधी सेल हमारी जो लास्ट में बस इनविटेशन से भी ना लगभग पूरी ही हो जाती है। और प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो कि लास्ट का जो थोड़ा सा पार्ट रह जाता है ना उसे कंप्लीट कर देती है। कहने का मतलब ये है क्लोजिंग की ना जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इनविटेशन कॉल में अथॉरिटी बिल्ड कर देते हो। तो ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आपकी प्रोसेस को लंबा मत करो, शॉर्ट करो, अथॉरिटी वाला करो। समझ में आ रहा है? लंबा प्रोसेस करने की जरूरत क्या है यार? क्लोजिंग करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, फॉलो अप करो। व्हाई? 3 चीजें बच रही हैं सिर्फ एक इनविटेशन से। सो मजबूत करो अपने इनविटेशन को और अपने प्रोफाइल को। ये 2 चीजें अगर आपकी मजबूत हो गई ना, आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। आप उठाकर देख लो ना, मेरी क्या चीज अच्छी है? प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी है। दैट्स वाई मेरे को लीड्स की कमी नहीं होती। और जब लीड्स की कमी नहीं होती, मैंने क्या काम किया? मैंने बोलने पर काम किया, इनविटेशन कॉल पर काम किया अपना। इनवाइट करता हूँ, एक बार कॉल पे बात हो गई, उसके बाद वो पर्सन ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उसका, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे स्टेटस एंड स्टोरीज देखता है। अभी बताया था प्रोफाइल बिल्डिंग का पार्ट है स्टेटस एंड स्टोरीज। स्टेटस एंड स्टोरीज देखेगा रेगुलर बेसिस पे, तीसरे दिन कॉल करता है, सर पेमेंट कहाँ करनी है? क्यों बोलता है? मैंने तो क्लोजिंग भी नहीं करी। प्रेजेंटेशन के बाद वो पर्सन मेरे से ये बोल रहा है कि ऐसे करके करो, और कोशिश करो अपनी भी प्रेजेंटेशन बनाना। सिंपल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन प्रेजेंटेशन से रिजल्ट नहीं आ रहा है, और वैसे भी रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी है तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा यार। हम भी तो आए थे इस बिजनेस के अंदर, हमने भी तो एक्स प्लेटफॉर्म की देखी थी प्रेजेंटेशंस। कोई हमें बताने थोड़ी ना आया था। मेरी तो क्लोजिंग भी नहीं हुई थी और मेरी तो इनविटेशन भी नहीं थी। सिंपल प्रेजेंटेशन देखी, खत्म, राइट। तो ये था। देन सेकंड प्लेटफॉर्म पे तो हाँ क्लोजिंग हुई थी, हर्ष सर ने की थी। एंड देन अब डिजी करियर में मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ किस तरीके से मैंने वो सारे काम करे। समझ में आ गया? इनविटेशन कॉल मजबूत हो गया। दो दो बातें समझ में आ गई होंगी आपको, प्रोफाइल और इनविटेशन, रेगुलर बेसिस पे इन पे काम करना। देन फिर उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप लोगों को भेजते टाइम वही वॉइस नोट भेजना है, और जब वो पर्सन प्रेजेंटेशन देख लेगा तो भाई देखो अर्जेंसी उसके अंदर इतनी है कि वो देखेगा जरूर। और ऑडियो नोट में ये भी बोल देना एंड तक देखे, वरना शायद आप लोगों को सिलेक्ट नहीं किया, शायद आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसे भी बोल देना, बिकॉज आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। और टेस्ट में सिंपल, प्राइस क्या है कोर्स का, सेकंड लेवल पे कितना कमीशन मिल रहा है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, या फिर पांचवी चीज तुम्हारा गोल क्या है, एम क्या है। सिंपल, यही टेस्ट में होता है। देन टेस्ट जैसे वो क्लियर कर देगा, आप बोलोगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव पास्ड इन दैट टेस्ट। सोचो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी उस पर्सन को, यार मैंने पास कर दिया, अरे वाह। वो पता है उसके दिमाग में वो नहीं चल रहा होगा 3,000 रुपए देने हैं, उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार मैं पास हो गया, मैंने एक टेस्ट क्वालिफाई कर दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंदर से मोटिवेशन आएगा। मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। उसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि आप जब भी किसी पर्सन से बात कर रहे हो, उसके माइंड से 3,000 वाली चीज सबकॉन्शियस माइंड से निकाल दो, सॉरी कॉन्शियस माइंड से निकाल दो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बार 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 उस चीज को याद दिलाता है, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि एक बार सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज आ गई, यार ये काम करना है, तो फिर तो कॉन्शियस माइंड भी चल निकल, कॉन्शियस माइंड भी निकल जाता है अपने आप। समझ रहे हो? समझ में आ रही है मेरी बात? है ना? मैं इतना क्यों बोल पा रहा हूँ? मेरी टोन अप डाउन क्यों जा रही है? जस्ट प्रैक्टिस। आप लोगों को लगता है कि यार हलवा है ये सारी चीजें, नहीं है हलवा। पढ़ने में भी तो टाइम देते हो, नीट की प्रिपरेशन करने में घंटों पढ़ते हो, सीए करने के लिए घंटों पढ़ते हो, एट दी एंड होता क्या है? 40,000 50,000 की नौकरी। नौकरी 8-8 घंटे काम करने की। यार जितना टाइम पढ़ने में, मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, जितना टाइम दे रहे हो फोकस करो उधर भी, है ना, क्योंकि फोकस यहाँ भी करो, और उस लेवल का फोकस कर दिया, आई एम डैम श्योर कि यार लिटरली अब, ठीक है। इतना पार्ट हुआ, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हुआ। देन उसके बाद अगर वो पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो क्या करें सर? बात तो ये भी आती है कि चलो एक तो हमने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, अब बंदा आ तो जाएगा, लेकिन दूसरी तरीके के बंदे भी होते हैं कि यार रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, अब क्या करें? अब तो हम यहीं लटक गए।
यार इससे मैसेज करें या नहीं करें, सर ने तो बताया नहीं। तो ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई भी बंदा आपको मतलब बोलता है या फिर रेस्पॉन्स नहीं देता, सिंपल क्या करना, एक ऑडियो नोट दबाया। सो ब्रदर, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का टाइम मिला था, और अब 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। सॉरी टू से, मुझे ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जिस अपॉर्चुनिटी से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते थे। आप महीने के 40 से 50 हजार रुपए अर्न करके अपनी फैमिली को एक टर्निंग पॉइंट पर ले जा सकते थे, बट दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप वो काम नहीं कर पाए। और इन फ्यूचर अगर आपको रिग्रेट हो ना ब्रदर, तो प्लीज एक बार मेरे को याद करना और एक बार मेरे को कॉल जरूर करना और मेरे को बताना कि यस, कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो उस वक्त मैं सोचूंगा कि यस, आपको बिजनेस शुरू करवाना है या नहीं करवाना। जस्ट टाइप क्लैप्स अगर मजा आ गया तो सुनकर, टाइप क्लैप्स। सामने वाले पर्सन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और कितनी दुख की बात है, मैंने ये चीज छोड़ दी। समझ में आ रही है बातें? आज ना इतने इतने सारे पॉइंट सीक्रेट्स बता रहा हूं मैं। ये मीटिंग मैंने रखी क्यों है? ये मीटिंग मैंने इसलिए रखी है, सोए हुए थे आप सारे लोग, पता है, सोए हुए थे। पता ही नहीं है लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है, बस दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। यार कहीं तो टकराएंगे। अभी पता चला कि सामने खाई आ गई, गिर गए तो रास्तों का ही पता नहीं होगा, तो यार सामने सीधे चलते जा रहे हैं, बस सामने खाई आ गई, गिर गए, खत्म वहीं पे कहानी। लेकिन यार रास्ते पता होंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे टर्न लेना है, फिर यहाँ टर्न लेना है, तो आपको पता होगा। गॉट इट? ओके। अब बात आ गई यार ऑडियो नोट के बाद वो बंदा, अब उसका रिएक्शन क्या होगा? या तो उसका रिएक्शन होगा कि ये यार ये क्या कर दिया मैंने मैंने ये चीज छोड़ दी, या फिर उसका रिएक्शन ईगो वाला, अरे जाना निकलना, ऐसे बहुत आते हैं हमारे पास, ऐसे बोलेगा, ठीक है। अब जो ये बोल रहा है ना, जाना निकलना, कुछ नहीं करना, उसको रेस्पॉन्स भी नहीं देना, उसको मैसेज बैक भी नहीं करना, सिंपल, और ब्रॉडकास्ट में भी ऐड नहीं करना। गॉट माय पॉइंट? उसको सिंपल रेगुलर बेसिस पे स्टोरीज देखने देना है। कभी कभार एक दो बार मैसेज डाल दिया कि भाई आपने मेरी स्टोरी देखी, कितनी खतरनाक स्टोरी मैंने आपको डाली है। सोचो, आपने बस एक मैसेज डाल दिया टेक्स्ट में, भाई मेरी स्टोरी मत देखना, मैंने उसमें ना बहुत अच्छी चीज बताई हुई है। और हमारे इंडियन कल्चर में देख लो या फिर मतलब कहीं भी देख लो, किसी इंसान से अगर किसी चीज की मना कर दो ना, तो यार उसके दिमाग में ना वही चलता रहेगा, यार एक बार देख लो, चल एक बार देख ही लेता हूँ। समझ में आ रही है बात? मतलब मैंने मना कर दिया भाई मेरी स्टोरी मत देखियो, वो पर्सन क्या, चल एक बार देख लेता हूँ यार स्टोरी क्या है। अब एक बार उसने देख ली, पॉलिसी क्या है कि एक बार, जैसे होता है ना कि अगर आप किसी भी मिठाई वाले की दुकान पे जाओगे, ठीक है, अब उसे काजू कतली बेचनी है, वो पता है क्या, भाई टेस्ट करो, ये लो टेस्ट करो, एक टेस्ट करके देखो। अब हमने खा ली यार, यार चीज है यार, मस्त है, चल 1 किलो पैक कर। समझ रहे हो? उसने अपनी सेल्स बनाई। इसी तरीके से आपको करना है। उस पर्सन को आपने बता दिया स्टोरी मत देखना, अब उसने स्टोरी देख ली, उसे आदत हो गई उस चीज की, अब वो जब भी आएगा आपके पास लौट के आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, गॉट इट? इतना पार्ट हो गया। यहीं पे क्लोजिंग, यहीं पे फॉलो अप, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड आवर अथॉरिटी एट द बिगिनिंग, एट द पार्ट ऑफ इनविटेशन कॉल। समझ में आ गई सारी चीजें? जो इधर 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 घूम रही थी वो एक जगह पर आकर एकत्रित हो गई, या अभी भी कहीं रह गई हैं? मुझे नहीं लगता कि कहीं रह गई होंगी, बिकॉज दिस इज द पावरफुल सेशन जो कि आज मैंने आप लोगों को दिया है, और सारी चीजें ना यहां से निकाल कर मैंने आप लोगों के ऊपर ट्रांसफर कर दी, नथिंग एल्स। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता, रियलिटी बता रहा हूँ इस बात की। और अगर अब भी रिजल्ट्स नहीं आए ना, अब भी सेल्स नहीं आई, तो यार कुछ मत करना, ऐसी कोई एक बोतल लेना, इसी में डूब जाना। सच बता रहा हूँ यार। गोल्स के लिए काम कर रहे हो, कहते हो कि यार मेरे को BMW लेनी है, कहते हो कि यार मेरे को मम्मी पापा को लग्जरियस लाइफ देनी है, यार काम कितना कर रहे हो? 2 लोग मना कर देते हैं, मेरी तो सेल्स ही नहीं आ रही, मैं इतना काम कर रहा हूँ यार, मैं पूरा
बहुत कोशिश करता हूँ, मैं पूरे पूरे दिन लगा रहता हूँ, मेरी सेल्स ही नहीं आ रही। यार कितनी कोशिश कर ली, कितनी कॉल्स कर ली, एनालाइज तो करो अपने आप को। यार कभी एनालाइज करके देखा है कि यार मेरी सेल्स नहीं आ रही, ठीक है, हमेशा हम ये तो बोल देते मेरी सेल्स नहीं आ रही, कभी ये चीज बोली आपने यार सेल्स नहीं आ रही तो यार एक बात बता, तेरे में ही कमी होगी, चल एक बार देख ले अपनी कमी। भाई कोई घट तोड़ी ना जाओगे आप, चुपचाप बैठो एक कमरे में, पूरा दिन एनालाइज करो। चल सुबह उठा, मैंने स्टोरी लगाई थी ऐसे करके, फिर उस पर्सन का ऐसे आया था, इसको मेरे को कॉल करना था, मैंने किया नहीं, और इतने लोगों को मेरे को कॉल्स करनी थी। और और जब आप शांति में बैठते हो ना गाइस, तो शांति में आपको सारी वो चीजें याद आने लगती हैं। आंख बंद करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, माइंड में कुछ है ही नहीं, निकाल दो, बाहर निकाल दो। फिर क्या चीज घूमनी चाहिए, पूरा दिन, पूरा दिन क्या किया, पूरा दिन क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। समझ में आ रही है बात? दिस इज अ अमेजिंग एक्टिविटी जो कि मैं अपने टाइम पे किया करता था और अभी भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। अगर मेरी सेल्स नहीं आ रही होती, वैसे सेल्स गिरने नहीं देता, क्यों? क्योंकि मैंने दो चीजें मजबूत कर ली, प्रोफाइल एंड इनविटेशन। ओके, सो ये आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, अपने आप से भी पूछो, और हमेशा अपने बिजनेस को जज करने से पहले अपने आप को जज करो, बिकॉज कमी इंसान में ही होती है। बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा है बहुत सारे लोगों का, बिजनेस तो प्रैक्टिकल वे में चल रहा है ना? तो बिजनेस में कमी नहीं है, सब लोग वही तरीके आजमा के कर रहे हैं, कोई कुछ कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। जैसे कि आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, तो ये सारी सीक्रेट्स मैं उगल चुका हूं, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊंगा, मैं और सीक्रेट्स ढूंढूंगा और क्रिएटिविटी लगाऊंगा, एंड देन वो चीज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ढूंढो, आप भी ढूंढो, काम पे लग जाओ, क्रिएटिव हो जाओ। और बस एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी देखो 77 लोग थे और 77 लोग अभी तक हैं। इससे आप लोगों को पता है क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो पर्सन नॉलेज दे रहा है उसकी नॉलेज वैल्यूएबल है, राइट? ऐसा ही आप लोगों को बनना है। अभी पता है बहुत सारे लोग ना, अच्छा रिलेट करना, ठीक है, मैं जस्ट बोल रहा हूं, अगर किसी के साथ ये चीज हुई हो तो प्लीज बताना। पीछे से आवाज आ रही है, मम्मी बुला रही है, या फिर आपका मन कर रहा है हटने का, आप लीव के बटन पे जा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपका मन नहीं कर रहा जाने का। हुई थी ये बात आपके साथ? हुआ था ये? किस किस के साथ हुआ था? अरे बहुत सारे लोग बोल रहे, यस यस यस, है ना? ये पता है एक टाइम पे मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने एक उस पर्सन को सुना था, भाई यार मजेदार था वो पर्सन, राइट? मेरे साथ या यार ये सारी चीजें होती हैं, बट जब कोई पर्सन मतलब जिसकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, बट यस मैं उस चीज पर वर्क कर रहा हूँ, है ना? और एक एक लास्ट सीक्रेट बताना चाहूंगा गाइस, जब भी आप इनविटेशन कॉल करो, अपनी टोन को अपनी टोन को अकॉर्डिंग टू दी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, आप अपना अर्जेंसी क्रिएट करने वाले हो, भाई आपने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया या नहीं किया, टोन देखो, ठीक है? अब भाई पता है, तुम्हें अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है, तुम्हें अपने भाई बहन को अच्छी शिक्षा देनी है, क्या आप उस चीज को नहीं करना चाहते? क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी जिम्मेदारी है? टोन देखो, बिल्कुल दब गई। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बिजनेस ना तुम्हें वो लाके दे सकता है जो कि कोई भी जॉब नहीं दे सकती। टोन, समझ में आ रही है चीजें? यार 7 टाइप्स की टोन होती है, अभी तो 3 बताई है, सोच के देखो कितना शानदार। मतलब इसके ऊपर भी सेशन रखेंगे गाइस, इसके ऊपर भी सेशन रखेंगे बहुत जल्द। लेकिन अभी से ये बताओ, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया? अब स्टेप बाय स्टेप ना सारे काम करने हैं आप लोगों को, ये आपका टास्क है यार। इसके बाद ना मेरे को कोई भी ऐसी चीजें नहीं चाहिए कि मेरी सेल्स नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही, एक बार मेरे को मैसेज करो, मैं बताऊंगा कहाँ गलती हो रही, ठीक है? बट कोई भी ना डीमोटिवेट नहीं होगा, कसम खा के जाओगे इस ट्रेनिंग से कि डीमोटिवेट नहीं होना है। कोई भी दिक्कत आएगी तो हम अपने उस गोल को याद करेंगे, जिस गोल की वजह से आज हम डिजी करियर में रुके हुए हैं, और जिस गोल की वजह से आज हम डिजी करियर से वो नाम और फेम कमाना चाहते हैं। जब भी मन में बात आएगी छोड़ने की, एक ही चेहरा याद आएगा, सुमित सेंगर। अरे ये क्या बोल रहा हूँ, सॉरी,
जब भी मतलब डिजी करियर को छोड़ने की बात आएगी, एक ही चीज याद आएगी कि हाँ ये है हमारा गोल। जस्ट फॉर फन यार, कभी कभी होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला। क्योंकि यार ऑडियंस ना हमेशा वैल्यू 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 पर ही नहीं मरती। ऑडियंस को फन भी चाहिए, ऑडियंस को वैल्यू भी चाहिए, ऑडियंस को मतलब एक्सपीरियंस भी सुनना है। गॉट इट? सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी, पब्लिक स्पीकिंग। मतलब जो भी आप बोलना चाहो, अभी तो नहीं हूँ बट प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज की। पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिशनर आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, ऑल क्लियर, समझ में आ गया, एक रोड मैप भी मिल गया और कुछ चीजें भी पता लग गई कि किस तरीके से वन बाय वन सारी चीजें करनी है। तो ये ट्रेनिंग भी आपकी उस प्लेलिस्ट में ऐड ऑन हो गई, जो कि लास्ट ट्रेनिंग बन जाएगी हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर से भी पहले, सारी ट्रेनिंग्स देखने के बाद। ठीक है, ऑल ऑफ यू डन? सो आज ही से लग जाओ काम पे। सुमित सेंगर वाली जो पर्सनल ट्रेनिंग, बिगनर्स ट्रेनिंग्स मैंने बना रखी है, उस बिगनर ट्रेनिंग को पूरा एंड तक देखना। आज आप लोगों का ये टास्क है, 5 दिन लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल 7 दिन के अंदर अपनी लर्निंग खत्म करो। और इन 7 दिन के अंदर लर्निंग खत्म करने के बाद ना अगले 23 दिन में आपका पे आउट मुझे 20-20 हजार से ऊपर चाहिए सबका। ना ज्यादा बोला ना कम बोला, 20-20 हजार आराम से हो सकते हैं। और 20 हजार के लिए आपको झंडे नहीं गाड़ने, 10 सेल निकालनी है सिर्फ 23 दिन के अंदर। ठीक है, 10 सेल्स। और एक चीज और सुन लो, सेल्स ऐसे मत निकाला करो कि मुझे 1800 आएंगे। सेल्स ऐसे निकाला करो कि सामने वाले को आगे चल के 18,000 आएंगे। मजा आया तो बोलो, अब जो भी तुम बोलना चाहो, मैं क्या बोलूं। ठीक है, समझ में आ गया गाइस आप लोगों को सारी चीजें? यस, ऑब्वियस सी बात है यार, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग किया ही इसलिए था बिकॉज मुझे पता था आज का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। बिकॉज मेरा दिमाग ना हिल चुका था, इसीलिए कि टीम काम ही नहीं कर रही। मैं देख रहा हूँ यार टीम, मतलब एक इधर सो रहा है, एक इधर कह रहा है मेरी सेल्स नहीं आ रही, एक उधर लगा हुआ है अपनी जीएफ से, एक लगा हुआ है कि यार टेंशन में, यार कैसे करूंगा मैं ये काम। यार ये नहीं करना, काम करना है काम। ठीक है, ठीक है, एट द एंड फीडबैक शेयर कर दो एवरीवन पे, है ना? ठीक है, एट द एंड फीडबैक शेयर कर दो एंड देन सेशन को एंड करते हैं। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, टाइम आपका भी यार कीमती है, मेरा भी कीमती है यार, है ना? अब लग जाओ काम पर, लग जाना है आप लोगों को। और ये जो ट्रेनिंग हुई है ना, बवाल मचा दो। 77 के लोग, मतलब 77 लोगों का मेंशन आना चाहिए सुमित सेंगर अंडरस्कोर वाली आईडी पर। ठीक है, जिसमें ग्रीन कलर का कोट है, मेरा फोटो लगा हुआ है ना? और डिजी करियर को अभी के अभी फॉलो कर लो, जो डिजी करियर का ऑफिशियल चैनल है उसको अभी के अभी फॉलो कर लो। एंड वहां पर आपको और भी अमेजिंग रील्स मिल रही हैं आजकल स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, एंड वैल्यूएबल नॉलेजेस मिल रही है। ठीक है, नॉलेज मिल रही है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में और भी शानदार तरीके से। तो जब भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाए एक्टिव रहना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस ट्रेनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।